बात हो रही थी रेप्टेलियन ब्रेन की। रेप्टेलियन ब्रेन को हम अपना प्राइमल ब्रेन भी कहते हैं। तो अब हम रेप्टेलियन ब्रेन की बजाय बाज़-औक़ात प्राइमल ब्रेन का भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको रेप्टेलियन ब्रेन का एक हिस्सा दिखा रहा हूँ जिसे सेरेबेलम कहा जाता है। इस हिस्से को आप यहाँ पर देख रहे हैं और इस हिस्से में गोया कि ये हिस्सा बहुत छोटा है। हमें दिमाग के वॉल्यूम से अगर कंपेयर किया जाए तो इस हिस्से का वॉल्यूम बहुत कम है। ये तकरीबन 10% वॉल्यूम है दिमाग का, लेकिन इस हिस्से में 50% न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। इतना गुंजान आबाद ये जगह है। इतने न्यूरॉन्स होने की वजह क्या है और इस हिस्से का फंक्शन क्या है? इस हिस्से का फंक्शन ये है कि मूवमेंट कैसे की जाए। आधे न्यूरॉन्स जो हम इस हिस्से में देखते हैं वो हमारी मूवमेंट से रिलेटेड है। तो अगर हमारी मूवमेंट ज़्यादा होगी तो ये हिस्सा उतना ही ज़्यादा काम करेगा, और जब न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनके कनेक्शंस बनते हैं और दिमाग की डेवलपमेंट होती है। तो अब आपको समझ आया होगा कि क्यों इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करनी चाहिए। जब बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो चलना शुरू कर दे, तो मेरा ये ख्याल है, जितनी रिसर्च मैंने पढ़ी है, कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ लेकर आना चाहिए। हाँ, हम उनको कोई चीज़ पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। आप चाहे उनको टेबल्स ज़ुबानी याद कराएं या ABC जल्दी याद कराएं, लेकिन याद रखें कि अगर आपने क्यारी की मिट्टी सही तरीके से नहीं बनाई तो जल्दी सीड डालने का, बीज डालने का कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले उस मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाएं, और ये मिट्टी है हमारा दिमाग। और दिमाग के न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा उनको तक़वियत मिलती है जब बच्चा एक्सरसाइज करता है, बच्चा दरख्तों पे चढ़ता है, बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म की एरोबिक एक्सरसाइजेस को करता है, वो फट्टों पर इधर 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 चलता है। जितनी ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज, यानी हेक्टिक नहीं, ज़ोर नहीं लगना चाहिए, जितनी ज़्यादा मुश्किल है कि मसलन आपने खड़े होकर अड्डा खड्डा खेलना है, एक पाँव से करना है और फिर साथ सोचना भी है, आपने एक हाथ इधर लगाना है फिर एक इधर लगाना है, तेज़ एक्शंस करने हैं। तो बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज है जो कि मैं आपको एक्टिविटीज़ में भी दूंगा, जिनके ज़रिए बच्चा इस टाइम में अपने दिमाग की डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहाँ पर दिमाग ये कहता है कि इस वक्त में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करनी चाहिए, उस वक्त हम बच्चे को स्कूल में दाखिल करा देते हैं, जहाँ पर उसको कहा जाता है बेटा सिट डाउन, आराम से बैठो, 6 घंटे बैठ के ही आपने सारा काम करना है। तो हम 180 डिग्री मुखालिफ जा रहे हैं उस चीज़ के जो कि दिमाग चाहता है। दिमाग चाहता है कि वो जल्दी जल्दी ताकतवर हो, मसल बने। ये दिमाग है, इसके मसल्स उस वक्त बनेंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब बच्चा भागेगा, देखेगा, गिरेगा, उसको अंदाज़ा होगा यहाँ से इस तरफ जाना है, ये छोटी पगडंडी है, इसको बैलेंस करके जाना है, ये तिरछी पगडंडी है। ये काम करने से उसका दिमाग पावरफुल होता है। लेकिन हम उसको बिठा देते हैं कुर्सी पर और उसको कहते हैं कि अब आपने कुर्सी पर बैठना है। क्यों? क्योंकि हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल ही है। हम स्क्रीन लेते हैं तो कुर्सी पर बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं तो कुर्सी पर बैठ के देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जिससे दिमाग पावरफुल नहीं हो रहा। और फिर हम कहते हैं कि जी बच्चा तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है, मैं स्कूलों को भी ये मशवरा दूंगा कि आप अपनी एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट लाएं। आप बहाने तलाश करें कि किस तरीके से लेक्चर के बीच में, शुरू में, एंड पे बच्चों को थोड़ा सा मूवमेंट करवाएं, उनका ये ब्रेन एक्टिव हो। और इसी तरीके से हम बाकी भी बच्चों को जब वो चलने के काबिल हों तो उसके बाद उनको घर से बाहर निकालें सेफ जगह पर, और उनको कहो बेटा चढ़ें, दरख्तों पर चढ़ें। अब आप हैरान होंगे कि दरख्तों पर चढ़ना दिमाग के लिए जो टॉप एक्सरसाइजेज है उनमें आता है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक, जदीद रिसर्च के मुताबिक, दरख्त पे चढ़ने से आपकी वर्किंग मेमोरी 50% बढ़ जाती है। यानी जो आपने चीज़ें याद करनी हैं, जो आपको सामने सामने नज़र आ रही होती है, जिन चीज़ों पर आप गौर कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, 50% उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। छोटे बच्चों में ये कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इसलिए मायने रखती है क्योंकि उनकी ये मेमोरी पूरे तरीके से बनी नहीं होती।
تو اس لیے ان کو تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی. تو ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موومنٹ ہمارے سیریبیلم کو کافی زیادہ پاورفل کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہماری ورکنگ میموری کو بھی بڑھاتی ہے. تو جتنا بھی میں زور دوں اس چیز پر وہ کم ہے کہ آپ بچوں کو مستقل کرسیوں پہ نہ بٹھائیں، بلکہ ان کو دن رات گھر میں گھماتے رہیں، ان کی تباہی کر دیں، ان کو چلا چلا کر بھگا کے ایکسرسائز کرا کے الٹی سیدھی ادھر ادھر کی ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائز کرا کے، تاکہ ان کے یہ دماغ کے حصے اچھے ڈیولپ ہوں، اور پھر آپ کو مستقبل میں اثر نظر آئے گا کہ اب وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کتنے طاقتور ہو چکے ہیں.